बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस गाड़ी में एक फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट यह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्रैंक नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी है 1998 सुजुकी खैबर। कोई भी गाड़ी हो सकती है, किसी भी मॉडल की, किसी भी मेक की गाड़ी में ये फ़ॉल्ट आ सकता है। बस फ़ॉल्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जो कि कॉमन फ़ॉल्ट है हर गाड़ी के लिए। देखेंगे आप तो फिर आपके लिए आसान लगेगा। वैसे नो स्टार्ट नो क्रैंक अजीब ही कंडीशन होती है, बहुत मुश्किल कंडीशन होती है। आपकी गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो पाती। तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए, ये इसका सेल्फ स्टार्टर है। वैसे फ़ॉल्ट में आपने सेल्फ स्टार्टर पे ही जाना होता है, या तो उसका सर्किट या उसका जो वायरिंग है या कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, या सेल्फ स्टार्टर में ख़ुद प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, एक कनेक्शन ये है, बड़े वाला कनेक्शन, फैट कनेक्शन जो कि बैटरी से आता है, नो फ्यूज़ कनेक्शन होता है, वो यहाँ पे तार सीधी लगी हुई है। दूसरी तार जो कि इस सेल्फ स्टार्टर से जाती है वो ये है, ये देखिए, ये तार है। और तीसरी तार जो छोटी तार होती है वो ये लगी हुई है। छोटी तार इंटेक्टेड है, बड़ी तार इंटेक्टेड है, लेकिन जो सेल्फ स्टार्टर को इस कोयल से जा रही है, सोलोनॉइड से, इससे जो कोयल जा रही है, जो तार जा रही है, वो ट्रबल में है। ये देखें, ये तार को क्या हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टूट चुकी है, ये देख लीजिए। ये काफ़ी हैवी किस्म की तार होती है, हैवी गेज की मोटी तार होती है। ये टूट चुकी है, अगर आपको नज़र आ रही है। वैसे मैं सेल्फ स्टार्टर को अलग करूँगा तो तब आपको नज़र आ जाएगी। ये यहाँ पे जो इसका नट है उसके साथ ही ये यहाँ जल चुकी है। ये देखें, जलने के, बर्निंग के असरात हैं, और जल के ये अलग हो चुकी है। अब क्या होता है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, वहाँ से क्रैंक करते हैं, तो ये स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। लेकिन ये ख़ुद ब खुद यानी ऑटो स्टार्ट नहीं है कि जैसे बंदा गाड़ी में बैठता है ख़ुद स्टार्ट करता है, वो चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए दो बंदे हों तो फिर ये गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। एक बंदे से मुश्किल है, तो एक बंदा नहीं कर सकता। तो इस सूरत हाल में यही है कि हम इसको ठीक करें। इस सेल्फ स्टार्टर को मैं बाहर निकालूंगा। इस सेल्फ स्टार्टर को बाहर निकालने की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाहर निकालना अच्छा खासा मुश्किल काम होता है, गाड़ी में से सेल्फ स्टार्टर को अलग करना, लेकिन बहरहाल आप कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपने ये खोलना है, छोटा कनेक्शन खोलना है, बैटरी का टर्मिनल अलग करना है सबसे पहले। उसके बाद इसके दो बोल्ट्स हैं जो कि दूसरी साइड पर हैं, उनको खोलेंगे, और उसके बाद सेल्फ स्टार्टर उसी तरफ को निकल जाएगा। तो ये होता है। हाथ अच्छे खासे ज़ख्मी हो जाते हैं इस काम में, क्योंकि बहुत कम जगह है इसमें, और थोड़ी सी जगह पे काम करना होता है। जो तजर्बाकार लोग होते हैं वो तो कर पाते हैं, जो गैर तजर्बाकार नए लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर पेश आती है, लेकिन काम किया जा सकता है। तो मैं इसमें वीडियो में आपको इसकी रिपेयर दिखाऊंगा। सेल्फ स्टार्टर खोल के मैं आपको इसकी रिपेयर दिखाऊंगा। अगर आपको सेल्फ स्टार्टर गाड़ी में से निकालने का तरीका पता करना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ रहिए। ये सेल्फ स्टार्टर मैंने गाड़ी में से अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम भी देख लीजिए, बिल्कुल वाज़ेह है। ये जो बालों की तरह की बारीक वायर की बनी हुई ये तार है, काफ़ी हैवी करंट की, क्योंकि ये मोटर को जाती है, मोटर को पूरी करंट ये सप्लाई कर रही होती है यहाँ से। इसको ये अंदर से ये मिलता है, जिस वक्त आप यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो ये इस वक्त ये अंदर मिल जाता है इसका कॉन्टैक्ट, और फिर ये करंट यहाँ से फ़्लो करती हुई इधर से इधर इस मोटर में जाती है इस तरफ से। तो इन हालात में क्या होता है कि इसमें बहुत हैवी करंट गुजरने की वजह से ये देखें, ये जल चुकी है। अब एक तरीका तो ये है कि आसान कि यहाँ पे इसको दोबारा रिपेयर करके लगा दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि इसको तार को नया बनाया जाए। हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा खोलते हैं और यहाँ पे थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं, क्योंकि नया बनाना अच्छा खासा दुश्वार होगा, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हम नया भी बनाएंगे, क्योंकि ये ना हो कि फिर दोबारा इस तरह का मसला ऊद कर आए। और इस सेल्फ स्टार्टर को गाड़ी में से निकालना अच्छा खासा दुश्वार काम होता है। तो हम ये 11 मिलीमीटर की मदद से खोलते हैं, फिर देखते हैं, इसको खोलते हैं, और फिर नया इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ और एडिशन करते हैं इसके साथ, ताकि ये बन पाए। नहीं तो हम इसको खोलेंगे पूरे को, यहाँ पे नई तार लगाएंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू वायर लगाएंगे, और यहाँ तक लेके आएंगे और इसको इस तरीके से ठीक कर देंगे। दोस्तों इस वायर को जब देखा तो इसमें गुंजाइश थी, उसको खींच तान के हमने यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए, इंसुलेटर का ख्याल रखना है कि इंसुलेटर आपका परफेक्ट रहे बॉडी के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो इंसुलेटर अंदर की तरफ से परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है। और अब ये नट देखिए, इसको भी मैंने रगड़ दिया है, इधर इस बोल्ट को भी, स्टड को भी मैंने रगड़ दिया है, ताकि किसी किस्म का पुराना कॉपर इस पर ना रहे। अब हम ये करेंगे कि ये नट इस पर लगा देंगे। ये देखिए, ये नट हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छे से टाइट करेंगे, भले से टाइट करेंगे, ताकि ये दोबारा इसमें इस तरह का लूज़ कनेक्शन वाला मसला पैदा ना हो। अपने टूल्स की मदद से इसको टाइट करेंगे, यानी 12 मिलीमीटर इसके ऊपर सॉकेट लगता है, तो 12 मिलीमीटर सॉकेट की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और इसके बाद इसको टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। टेस्ट किए बिना हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि गाड़ी में से निकालना, अलग करना इतना आसान नहीं होता। अब हम ये करेंगे कि बाकी का सामान इसमें पैक कर देंगे।